अगर अभी चुनाव हो तो अगले 4 दिनों तक चलने वाला हमारा ये खास चुनावी कार्यक्रम है। आज आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और दिल्ली का क्या हाल है। मंगलवार को हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बुधवार को बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता की राय बताएंगे। गुरुवार को दिखाएंगे कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनने की संभावना है। जनता की इस रायशुमारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान सीएसडीएस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार। सीएसडीएस ने ही IBN 7 के लिए पहले सर्वे किया था। सीएसडीएस देश की सबसे विश्वसनीय सर्वे एजेंसियों में से एक है। आपने अभी देखा कि कई सारे सर्वे एजेंसियां जो थी वो एक प्रकार के स्टिंग में फंस गई, लेकिन हम गुमान के साथ कह सकते हैं कि न सिर्फ सीएसडीएस के साथ जो हम सर्वे करते हैं वो एक्यूरेट होता है, बल्कि बहुत ईमानदारी के साथ हम करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता, सियासी नब्ज पर खासी पकड़ रखते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताएं कि आगे क्या होने जा रहा है। विनोद जी, जनवरी में सर्वे कराया था, फरवरी में हम लेकर के आ रहे हैं। एक महीने में कितना मूड बदलेगा? देखिए, मूड तो हर रोज बदल रहा है इस वक्त। एक एक छोटी छोटी हरकत पर, छोटी छोटी चीज पर लोगों की निगाहें हैं और काफी हद तक इसका जिम्मा हम टेलीविजन को दे सकते हैं। किसने आज सुबह यूपी में क्या कहा, कल क्या कहा। अगर आप उन्हीं लोगों के पास जाएं जहां पर आपने जनवरी में ट्रैकर किया था, और शायद हमारे सर्वे की यही खासियत है कि हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं कि दिसंबर में जिनके पास गए, जनवरी में उन्हीं के पास गए, फरवरी में फिर उन्हीं के पास गए, तो पता चलता है कि हर हफ्ते, हर महीने राय बदल रही है, तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल। IBN 7 के लिए सीएसडीएस ने वैज्ञानिक पद्धति से जनता की ये राय ली है। पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हमारी सहयोगी नवजोत के पास चलते हैं। अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या होगा, सर्वे हमने करवाया और किस तरीके से ये सर्वे करवाया गया, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे ये सर्वे हमने करवाया। 17 से 23 फरवरी 2014 के बीच में ये सर्वे करवाया गया। 6 राज्य थे जिनमें लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की, जिनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। यहां पे हमने अलग अलग लोगों की राय जानने की कोशिश की, जहां पर कुल 138 लोकसभा सीटें हैं, 148 विधानसभा सीटें हैं, 512 पोलिंग स्टेशन हैं और 9104 लोगों से हमने टोटल इस सर्वे के बारे में बातचीत की। शहरी वोटरों की तादाद अगर इसमें देखें तो 10% थी जिनसे बातचीत हुई। 42.2% महिलाओं से बातचीत की गई। इसके अलावा मुस्लिम वोटर 13.9%, अनुसूचित जाति 17.6%, अनुसूचित जनजाति 4% जिनसे बातचीत की गई और उनकी राय लेने की कोशिश की गई। किस किस राज्य में कितने लोगों से हमने बात की वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने आंध्र प्रदेश में 1316 लोगों से बातचीत की, तमिलनाडु में हमने 1029 लोगों से बातचीत की। इस सर्वे के बारे में राय उनकी लेनी चाहिए। 1458 लोगों से हमने बिहार में बातचीत की। उत्तर प्रदेश में हमने 2860 लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। दिल्ली में 9085 लोगों की राय ली गई। महाराष्ट्र में 1456 लोगों की राय ली गई। तो अलग अलग राज्य में ये तमाम वो लोग थे जिनकी राय इस सर्वे में ली गई है। तो इस तरीके से सर्वे करवाया गया। संजय जी, एक छोटा सा कमेंट इस पर, एक्यूरेसी पर और एक महीने के फर्क पर। देखिए, पहले भी जिस तरह के सीएसडीएस के सर्वेज होते रहे, सबसे खास बात यह है कि हमारा सैंपल बहुत रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस यूनिवर्स की आप बात करते हैं, जैसे दिल्ली के मतदाताओं का अगर सर्वेक्षण है तो हमारे सैंपल में वो 1000 का सैंपल 1100 का सैंपल हो, उसमें भी उसी अनुपात में हमारे मतदाता सर्वे में आएंगे जिस अनुपात में वो दिल्ली के मतदाताओं के बीच में, पुरुष, महिला, इसमें दलित हो, मुसलमान हो, तो जिस अनुपात में वो दिल्ली के मतदाताओं के बीच है, हमारे सर्वे में, सैंपल में भी उसी अनुपात में आते हैं। ये हमारे सर्वे की बड़ी खासियत है। ये एक वास्तविक आईना। बिल्कुल। हम कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। फिलहाल यहां कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ का शासन है। पिछले 3 बार से विधानसभा पर इसी गठजोड़ का कब्जा रहा है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों में भी इसी गठजोड़ का वर्चस्व है। क्या इस बड़े और संपन्न राज्य में इस बार भी यही होगा या परिस्थितियां बदलेगी? देखते हैं महाराष्ट्र की जनता की क्या राय है। आइए पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर महाराष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। हम जिन 6 राज्यों को ले रहे हैं वो स्विंग स्टेट हैं। यहां आर पार की लड़ाई, जो पूरे देश का जनादेश आएगा, उसका मूड यहां से पता लगता है। ये उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहां यूपीए और एनडीए दोनों के गठबंधन तमाम विवादों के बावजूद बरकरार हैं।
कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी और बीजेपी की सहयोगी शिवसेना के प्रदर्शन से तस्वीर में बड़ा फेरबदल हो सकता है। यही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन उसका भविष्य भी तय कर सकता है।